नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्टली म्यूचुअल फंड के जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में छोटे इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करके करोड़ों की वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो अपनी हजारों में एसआईपी कराते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 की एसआईपी कराते हैं, लाखों में अपना पैसा लमसम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वही म्यूचुअल फंड से फ्यूचर में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लाख करोड़ों में पैसा बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में कंप्लीट आपका जो ये भ्रम है ये दूर कर दूंगा। बिल्कुल आपको बताऊंगा कि मात्र 700 रुपए की एसआईपी से मार्केट से बिना रिस्क लिए आप म्यूचुअल फंड से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। हम क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट एक फंड लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जिस हम फंड की बात करेंगे वो फंड होगा हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का। पर्टिकुलर हमारे जो 700 रुपए हैं वो हम सिर्फ एक फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा, हम अलग अलग हमारे पैसों को डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट से कम रिस्क लेके फ्यूचर में 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट करके दिखाएंगे। एंड कंप्लीट देख लीजिए, हम जिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे पहले तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि पर्टिकुलर हम म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में जिस फंड के अंदर पैसा लगा रहे हैं उसका पास्ट कैसा था एंड उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे जितने भी की पॉइंट्स लिखे हैं उन सभी पे आज की वीडियो में डिस्कशन होगा। देन आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि सर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन फंड कौन सा है। देखो फंड का अगर बात करें तो यहाँ पे फंड है हमारा निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ठीक है, अब इस फंड की बात करें दोस्तों तो ये डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट प्लान क्या होता है, रेगुलर प्लान क्या होता है, इस पे कंप्लीट वीडियो आ रखी है, वीडियो बना भी रखी है मैंने कि अगर आप रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में सेम स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर देखोगे फ्यूचर में तो आपको लाखों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो कंप्लीट आप वॉच कर लेना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात आती है, हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप का मतलब ये हो गया कि इस जो पर्टिकुलर फंड है इसमें आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। बिकॉज क्या होता है, अगर आप आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो निफ्टी 50 की जो टॉप 100 कंपनी है वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ से क्या है, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे मार्केट में अगर कोई क्रैश आ जाता है या मार्केट डाउन जाता है या किसी भी प्रकार का कोई क्रैश आए तो भी आपको जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम देखने को मिलती है। बिकॉज क्या है, आपका पैसा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट होता है तो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और वॉलेटिलिटी वहां पे कम देखने को मिलती है। तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, इससे हमको ये तो पता पड़ गया कि यहाँ पे जो रिस्क है वो मार्केट से कम रिस्क हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जो ये पर्टिकुलर फंड है इसका साइज क्या है। तो पहले फंड के साइज की बात करते हैं। अगर इस फंड के साइज की बात करें तो 29,534 करोड़ का फंड साइज है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब बात आती है सर एक्सपेंस रेशियो की। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जब भी हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज मान लो आप 700 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, आज आपका 700 रुपए का ये पैसा है ना, आप किस में जमा करा रहे हो, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में। लेकिन ये पैसा किसके पास जा रहा है, जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का फंड मैनेजर है उसके पास ये पैसा जा रहा है। अब वो फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पैसे उसको छोटे छोटे टुकड़े करेगा और स्टॉक मार्केट में जितनी भी होल्डिंग्स होगी, जहां पे देख लीजिए होल्डिंग लिखा हुआ है, जितनी भी होल्डिंग होगी उसमें क्या करेगा, आपके पैसों को टुकड़े करेगा और वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा। मतलब आपके पैसों को मैनेज करने का जो काम करता है वो फंड मैनेजर करता है। अब फंड मैनेजर को क्या है, एएमसी कोई सैलरी नहीं देती है, इसलिए क्या होता है, हमसे जो एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है वही फंड मैनेजर को सैलरी के रूप में कमीशन दिया जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.74% है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% के अंदर है तो पर्टिकुलर फंड है उसमें क्या है, कम चार्जेस से तो इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे क्या है, आप जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक तरीके से वहां पे क्या है, कम खर्चे में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपको पता चल ही गया। अगर हम बात करें यहाँ पे एसआईपी और लमसम की, तो मात्र 100 रुपए की आप एसआईपी कर सकते हो और 100 रुपए की आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, अगर इस पर्टिकुलर फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो यहाँ पे खर्चा कम से कम होता है। अब खर्चे के अंदर मतलब क्या है, खर्चे का मतलब है पहले तो देखो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है, 1% के अंदर है। दूसरी चीज है एक्सिट लोड। ठीक है, अगर आपका पैसा
अगर आपका पैसा 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो 1% का आपको चार्ज लिया जाएगा। जैसे मान लो आज है 17 जुलाई, आज मान लो आपने 17 जुलाई को इन्वेस्टमेंट करा, 3 दिन बाद आपको यूनिट अलॉट हो गए। जैसे 17, 18, 19, 19 तारीख को आपको यूनिट अलॉट हो गए। आप मान लीजिए 19 तारीख से 7 दिन गिन लो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब 19 तारीख से 25 तारीख के बीच में अगर आप आपका पैसा निकालोगे तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 1% क्या होगा, आपको एक्सिट लोड के रूप में चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप क्या होगा ये 7 दिन के बाद कभी भी अपने पैसे निकाल लो तो आपको 1 भी रुपए का यहाँ पे चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इस अगर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो खर्चा आपको कम से कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए 700 रुपए की भी SIP कराते हो तो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, स्टॉक्स के अंदर। अब स्टॉक कितने हैं, अब अगर स्टॉक की बात करें तो टोटल आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो 63 कंपनी में, 63 स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जो होल्डिंग होती है दोस्तों, होल्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि सर अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो उसकी टॉप होल्डिंग कौन सी है। तो देखो स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा जिस माध्यम से आपको पता पड़ेगा कि इसको टॉप होल्डिंग कौन सी है। टॉप होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, ITC हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, इन्फोसेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे देख लीजिए यहाँ पे आपको स्टॉक दिख रहे हैं जो इसकी टॉप की होल्डिंग है। अगर वेटेज की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग है, टॉप 10 होल्डिंग की अगर वेटेज देखें तो 50% हिस्सा यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। अगर हम बात करें टॉप 5 होल्डिंग की तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की जो टॉप 5 होल्डिंग है वहां पे जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आपका 33% है। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि टोटल कितने स्टॉक है, टोटल है 63 स्टॉक। लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग है ऊपर के टॉप 10 आपको दिख जाएंगे जिसका अभी मैंने आपको चार्ट बताया है, जहां पे सीधे सीधे 50% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर अगर हम इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल कितने सेक्टर में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल 9 सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब 9 सेक्टर में भी जो सबसे ज्यादा इसके मजबूत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो 2 सेक्टर है, एक फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरा है एनर्जी का सेक्टर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये निकल के आता है अल्फा बीटा का। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब ये होता है दोस्तों पर्टिकुलर हम जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज म्यूचुअल फंड की आप कोई सी भी स्कीम ले लो, सभी स्कीम का क्या होता है, एक अपना पर्टिकुलर बेंचमार्क होता है। तो क्या होता है, बेंचमार्क को एक तरीके से आप एक पैरामीटर समझ सकते हो। कैसे, अब क्या होता है पर्टिकुलर जो बेंचमार्क है, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की तो इसका जो बेंचमार्क है, अगर मान लो ये पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका अल्फा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर हम अल्फा की बात करें तो इसका अल्फा है 6.91%। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझें तो मान लीजिए इस फंड का बेंचमार्क है 15% का, कितना है 15% का, और जो ये फंड है आपको एक्चुअल में रिटर्न दे रहा है मान लीजिए 21.91% का। तो यहां से देख लीजिए अपना जो बेंचमार्क है उससे कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 6.91%। तो हम ये कह सकते हैं इस फंड का पर्टिकुलर अल्फा है 6.91 हार्डली। ठीक है, मतलब हार्डली का मतलब ये हो गया अपने बेंचमार्क से ये ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अब देख लीजिए स्क्रीन पे आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, अभी चार्ट के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, ये फंड जब से लॉन्च हुआ है, जब से लेके अगर अभी तक का आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के चार्ट नजर आ रहे हैं। पहले चार्ट तो आपको नजर आ रहा है जो उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न है जो उसने एक्चुअल में इन्वेस्टर को बना के दिया है, दूसरा इसका बेंचमार्क का रिटर्न दिख रहा होगा, तीसरा ये कैटेगरी लार्ज कैप कैटेगरी का आपको रिटर्न दिख रहा होगा। अब इन तीनों ग्राफ में से देख लीजिए सबसे ऊपर की तरफ आपको ग्राफ दिखेगा वो इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न है जो एक्चुअल में इन्वेस्टर को बना के दिया है। अब ये फंड जब से लॉन्च हुआ है, जब से लेके अगर अभी तक करंट टाइम में 2024 का देखोगे तो ये आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर फंड है, इसका रिटर्न है ऑल टाइम हाई पे रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर हम थोड़े रिटर्न की बात करें तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर 1 मंथ के रिटर्न की बात करें, मैं छोटा रिटर्न इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि करंट मंथ का अभी जो इसका रिटर्न है वो क्या चल रहा है। करंट मंथ की बात करें तो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, देख लीजिए 1 मंथ का 4% है, 6 मंथ का देखे तो 18% है, 1 ईयर का देखे तो 40% आ गया, 3 साल का देखे तो 26% आ गया, 5 साल का देखे तो 21% आ गया, और ऑल टाइम का देखें तो 17.81% आ गया। देख लीजिए 17.81% ये रिटर्न है ऑल टाइम का
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, हमने अभी तक जितना भी रिटर्न देखा है वो हमको पॉजिटिव वैल्यू में ही दिखा है। ऐसा नहीं है कि फंड की परफॉर्मेंस डाउन हुई है, ये हमको नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है। ऑल टाइम का इसका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव वे में ही हमको बना के दे रहा है, जो काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पे अल्फा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है बीटा की। अब मोस्टली क्या होता है दोस्तों, बीटा बीटा अगर 1% के अंदर होता है तो पर्टिकुलर जो फंड है उसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, वो मार्केट से कम रिस्क लेके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के देता है। अगर हम यहाँ पे बीटा की बात करें तो 0.95 है, इसका मतलब ये है ये मार्केट से कम रिस्क रह रहा है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिल रही है और एक्चुअल में इन्वेस्टर को रिटर्न बना के यहाँ पे ये दे रहा है। अगर यहाँ पे देख लीजिए असेट्स एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे असेट्स एलोकेशन जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो असेट्स एलोकेशन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे इक्विटी के अंदर जो आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो 98.61% होगा। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के अंदर 0% इन्वेस्ट होगा और कैश होल्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 1.39% आपका पैसा लिक्विड फॉर्म में कैश फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फैक्टर ये देखने को मिलता है कि मोस्टली आप म्यूचुअल फंड की स्कीम देखोगे तो वहां पे क्या होता है 5% कैश होल्ड लेके चलते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड तो ऐसे हैं वो 5% से ज्यादा लेके चलते हैं। बिकॉज क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कब रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाल दे उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश होल्ड कम लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि भैया फंड है हमारा लार्ज कैप कैटेगरी का, वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, मार्केट में क्रैश भी आता है तो उथल फुथल इतनी देखने को नहीं मिलती है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए क्या है, इन्वेस्टर अगर अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो वो क्या सोचता है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूं, बार बार अपना पैसा नहीं निकालूं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती है और अगर आप कैश होल्ड देखोगे तो कम से कम है 1.39%। तो मोस्टली दोस्तों इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। एक फैक्टर रह गया दोस्तों फंड मैनेजर का। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इस पर्टिकुलर फंड के अंदर दो फंड मैनेजर हैं। पहले जो फंड मैनेजर हैं जिनकी नियुक्ति हुई थी 2013 में, दूसरे जो फंड मैनेजर हैं इनकी नियुक्ति हुई थी 2021 के अंदर। तो दोनों ही फंड मैनेजर हैं दोस्तों हमारे बहुत पुराने हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों, फंड मैनेजर जितना पुराना होगा पर्टिकुलर आपका फंड है वो उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो जितना पुराना फंड मैनेजर उसको पता है कि मैंने किस टाइम पे कौन सा स्टॉक पिक करा था, पोर्टफोलियो में शामिल करा था और करंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए क्या होगा, फंड मैनेजर जितना पुराना होगा हमारा पर्टिकुलर फंड है वो उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगा, उतना ही बेटर इन्वेस्टर को रिटर्न बना के देगा। चलिए सर यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब ये बताइए कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, मात्र 700 रुपए की एसआईपी से करोड़ों की वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए दोस्तों, कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि 700 रुपए की एसआईपी होगी। तो देख लीजिए हमको जो हमारी एसआईपी करनी है वो 700 रुपए की करनी है। मैंने दोनों परसेंटेज है वो अलग अलग लिखी है, अभी कंप्लीट आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हम बात करेंगे 30 साल की। अगर हम 30 साल के लिए इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो फ्यूचर में क्या है 1 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए एसआईपी हो रही है 700 रुपए की। यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिल रहा है, अगर हम इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखें जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो 17.81% है, लेकिन हम कम से कम लेके चल रहे हैं वो है 15%। बिकॉज क्या होता है, म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क है वो स्टेबल नहीं रहता है, कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है, रिटर्न कम भी हो सकता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उस रिटर्न से कम में कैलकुलेशन करके आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न मान लीजिए 15% का है सालाना बेस पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 700 रुपए की एसआईपी करते हो, 15% का आपको रिटर्न मिलता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो ये 700 रुपए जमा करा रहे हो इसको ईयरली बेस पे क्या करते हो 10% से इंक्रीज करते हो। जैसे आपने क्या करा, पहले साल 700 रुपए जमा कराए, अब दूसरा साल जैसे ही आया तो यहाँ पे 10% इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट होगा दूसरे साल से 770। इस तरीके से क्या हुआ, अगर हमारी एसआईपी है उसको हर साल अगर हम 10% से इंक्रीज करें तो टोटल हम जो पैसा जमा कराएंगे वो कराएंगे 13,81,750 रुपए। ठीक है, उस हिसाब से देख लीजिए यहाँ पे 30 साल बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 91,33,839 रुपए का। अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी वो होगी 1,05,15,000
500 रुपए की। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, अगर इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एसआईपी 700 रुपए की है, इसको 10% हम ईयरली बेस पे इंक्रीज कर रहे हैं। परसेंटेज है हम जो हमारा जो रिटर्न है वो अब मान लेते हैं 17.81% का रिटर्न एवरेज मान लेते हैं। तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो पैसा जमा कराओगे, पैसा वही सेम जमा कराओगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन वही है, अमाउंट वही है, 10% से यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, 10% से यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, तो पैसा जमा वही होगा 13,81,750 रुपए। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा ना उसमें रात दिन का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे हमको 15% के हिसाब से रिटर्न मिला है, यहाँ पे हमको जो रिटर्न मिला है वो 17.81% के हिसाब से मिला है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको 1,88,20,646 रुपए का सिर्फ रिटर्न है। अगर टोटल वैल्यू की हम बात करें तो 1,82,02,000 रुपए की टोटल यहाँ पे आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ बड़े इन्वेस्टर है वही पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लीजिए मात्र 700 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हो तो भी क्या है, फ्यूचर में करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि सर 10% इंक्रीज क्यों करें, कैसे करें, हमारी इनकम भी तो होनी चाहिए। देखो क्या है, आज आपने स्टार्ट करी है 700 रुपए की एसआईपी। पहली चीज तो ये म्यूचुअल फंड का ऐसा कोई भी इन्वेस्टर नहीं है जो आज मान लीजिए अगर आप 100 रुपए से भी आपकी एसआईपी स्टार्ट करते हो ना तो क्या होगा 5 से 6 महीने में है ना आप क्या करोगे, आपकी जो 100 रुपए की एसआईपी है ना उसको 200 300 500 रुपए पे लेके आ जाओगे। क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो एसआईपी को इंक्रीज नहीं करता है। बिकॉज क्या है, अगर 30 साल का टाइम पीरियड है तो 30 साल में अगर आप नौकरी भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट होगा, और आपका इंक्रीमेंट होगा तो आप अपना पैसा है सेव करने की सोचोगे। तो सीधी सी बात है, आप आपकी एसआईपी है अगर उसको इंक्रीज करते हो तो फ्यूचर में आप करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर लोगे। अब कुछ इन्वेस्टर का यहाँ पे ये कहना होगा कि सर 30 साल बाद 1 करोड़ की या 2 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो उसका सीधा सा सवाल ये है, पहले तो आप ये समझो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज से 30 साल बाद आपके पास क्या होगा, 2 करोड़ की वेल्थ रहेगी। अगर मान लो आज आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो उस टाइम आपके पास क्या रहेगा, कुछ ना होने से अच्छा है आपके हाथ में 1 करोड़ 2 करोड़ की वेल्थ हो। उस टाइम चाहे इसकी वैल्यू मान लीजिए अगर 1 करोड़ की बात करें तो 1 करोड़ की वैल्यू मान लीजिए चाहे 60 लाख की हो जाए, लेकिन आपके पास आपकी जेब में पैसे तो रहेंगे ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो आपकी खुद की वैल्यू उस टाइम क्या रह जाएगी। तो बस यही एक रीजन है। तो सिंपली आप इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो और फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।